Hello everyone, I am गगन सैनी, a फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखे थे मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, मतलब कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, मस्करेनिक 5 तरह के थे, निकोटिनिक 2 तरह के थे। इसमें था सबसे पहले मस्करेनिक में M2 रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे होते हैं हार्ट पे, M3 होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स वगैरह पे। स्मूथ मसल मतलब GI, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह पे। ठीक है, M1 होता है CNS में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ओके, और फिर है निकोटिनिक। निकोटिनिक मिलता है हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, CNS में, मेडुला में। ठीक है, फिर देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा कोलिनर्जिक एजेंट। कोलिनर्जिक एजेंट मतलब कि ऐसे ड्रग जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ओके, इसलिए उन्हें बोलते हैं कोलिनोमिमेटिक्स, मतलब कि ये जो एसिटाइल कोलिन है उसकी मिमिक्री करेंगे। ठीक है, या पैरासिम्पैथोमिमेटिक। इसका मतलब क्या है जैसे हमने देखा था कि जो हमारे कोलिनर्जिक वाले होते हैं ना, वो किसकी एक्टिविटी शो करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, मतलब कि हार्ट रेट कम करना, मियोसिस कराना, ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, तो ये सब किसकी एक्टिविटी है? पैरासिम्पैथेटिक की। और वही एक्टिविटी कौन शो करता है? हमारे कोलिनर्जिक एजेंट। इसलिए इनको क्या बोल दिया? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। अब ये क्या है कि ये भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। फिर डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर है कोलिनेस्टरेज और एल्कलॉइड्स, और इनडायरेक्टली में आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो जो हमारे ये है ना ड्रग्स, ये तुम याद करने की कोशिश करना जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे ये याद होते जाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्टली एक्टिंग, उसमें आता है कोलिनेस्टर। कोलिनेस्टर एक के एग्जांपल्स हैं एसिटाइल कोलिन हुआ, बेथेनाकॉल हुआ, कार्बाकॉल हुआ। ठीक है, रिपीट करना बार बार जिससे तुम्हें ये जल्दी याद हो जाए। ठीक है, इसमें है एसिटाइल कोलिन, बेथेनाकॉल, कार्बाकॉल। ओके, फिर है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में आता है पाइलोकार्बन, मस्करैनिन। ठीक है, अब है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली है 2 तरह के, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। मतलब ये क्या है? एंटी कोलिनेस्टरेजेस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है उसको कौन तोड़ता है? कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, और हम कौन से पढ़ रहे हैं अब? एंटी कोलिनेस्टरेजेस। एंटी कोलिनेस्टरेजेस मतलब जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा? ACH की एक्टिविटी मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर है इरिवर्सिबल के एग्जांपल कार्बामेट्स, और अदर्स में आता है कार्बामेट्स में है फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन। ठीक है, और रिवास्टिग्माइन। ठीक है, ये एग्जांपल है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी ऐसे ही है कार्बामेट्स एंड अदर्स, या ओपी कंपाउंड। ओपी कंपाउंड तो तुमने सुना होगा, ओपी पॉइजनिंग वगैरह, है ना? तो वो इन्हीं कंपाउंड की वजह से होती है, जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलती है किसमें? फार्मर्स में, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, तो उनको बहुत कॉमनली ये हो जाती है। इसके एग्जांपल है मेलाथियोन, पैराथियोन। ठीक है ना, और कार्बामेट में है प्रोफोक्सर और कार्बाइल। अब सबसे पहले देखते हैं हम कोलिन एस्टर्स का फंक्शन, जिसके एग्जांपल क्या क्या थे? एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल और बेथेनाकॉल। ठीक है, और हाँ, उससे पहले हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग, फिर पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल में हम पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग वगैरह। ठीक है, रिवर्सेबल में हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा और माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कोलिन एस्टर। कोलिन एस्टर के एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, बेथेनाकॉल। ठीक है, अब ये क्या है? ये मस्करेनिक एक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे और निकोटिनिक एक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, हमने देखा ना कि ये जो हमारे रिसेप्टर थे, ये M1, M2, M3। ठीक है, तो M2 हमारे कहाँ है? हार्ट पे। ठीक है ना, M2 है हमारे हार्ट पे। तो हमने देखा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है हार्ट पे? वो हमारी हार्ट रेट को कम करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करेगा, और फिर क्या है? एबी कंडक्शन को भी कम कर देगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक ये काम करता है।
अब हम देखते हैं ये ड्रग करती कैसे है एक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगी, पहले M2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ओपन किए पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और ऐसे नोड और AB नोड की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे नोड मतलब साइनो-ऑरिकुलर नोड और एट्रियो-वेंट्रिकुलर नोड। तो ऑटोमेटिसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा, ओके। फिर है M3। M3 कहाँ का थे, M3 की थे स्मूथ मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स मतलब कि ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स पे रिलीज करा देते हैं EDRF, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वेसोडाइलेशन करा देता है। अगर वेसोडाइलेशन हो गया मतलब किसी का सरफेस एरिया पहले कम है, सरफेस एरिया नहीं, डायमीटर किसी का कम है, लेकिन फिर वो बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। फिर है M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर और कहाँ है हमारे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। उस पर इसका क्या फंक्शन होता है, वहाँ ये करा देता है स्लज। स्लज बोलते हैं, स्लज। स्लज मतलब कि इंक्रीज करा देगा सेक्रेशंस, या बोलो सलाइवेशन बढ़ा देगा, लेक्राइमेशन करा देगा, है ना। लेक्राइमेशन मतलब कि जो टीयर ग्लैंड होती है ना उससे सेक्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। फिर है यूरिनेशन बढ़ा दिया, डायरिया बढ़ा दिया, जाई सेक्रेशन बढ़ा दिए, इमेसिस करा दिया, और मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मतलब कि जो हमारे आई का कॉन्स्ट्रक्शन करा दिया, उसे भी हम आगे देखेंगे कैसे कराता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे क्या फंक्शन है इसका, कि ये क्या कर देगा, सारे सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। अब इसके बाद रह गया हमारा M3 रिसेप्टर्स ऑन स्मूथ मसल्स। हमने देख लिया एंडोथेलियल सेल्स पे और इस एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। अब देखते हैं स्मूथ मसल्स पे क्या करता है। अब मैंने कहा GI पे होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स पे होती हैं, ब्रोंकाई में होती हैं, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, और भी जगह है। पर इसका एक्शन देखें अगर हम, अगर ACH आया, वो M3 रिसेप्टर्स पे गया, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, मतलब कि इंक्रीज कर देगा टोन, इंक्रीज कर देगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंक्रीज कर देगा GI सेक्रेशन, ठीक है। टोन इंक्रीज करी तो मतलब क्या हो गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन जो स्फिंक्टर होता है ना उसको ये रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से डेफिकेशन बढ़ता है। हमने देखा ना कि स्लज करा रहा है, स्लज में डी क्या है, डी है हमारा डायरिया। तो ये डायरिया कराएगा, डायरिया कैसे कराएगा, कि भाई डेफिकेशन बढ़ा देगा, ठीक है। फिर है यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या है, M3 रिसेप्टर है, उस पर जो डेट्रूजर मसल होती है ना उनको इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जो स्फिंक्टर है उसको इसने क्या किया, उसको इसने रिलैक्स करा दिया, ठीक है। अब जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो उससे हो जाएगा यूरिनेशन। स्लज में यू क्या था हमारा, स्लज में यू था हमारा यूरिनेशन, ठीक है। तो डायरिया भी करा दिया, यूरिनेशन भी करा दिया, है ना। अब तीसरा रिसेप्टर है हमारा किस पे, ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई पे क्या करता है, ये ब्रोंकोस्पाज्म करा देता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब कि जो हमारी ब्रोंकाई है उसका पहले तो इतना है, लेकिन ब्रोंकोस्पाज्म कर दिया मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, तो उसका जो डायमीटर है और कम हो गया, जिसकी वजह से अगर किसी को अस्थमा है और उसमें हमने ये कोलिनर्जिक एजेंट दे दिया और उसने करा दिया ब्रोंकोस्पाज्म, तो उसको क्या होगा, और ज़्यादा परेशानी होगी सांस लेने में। तो इसलिए ये जो होता है ना अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं जो हमारे कोलिनर्जिक एजेंट है, ठीक है। फिर है आई। आई पे देखा ना हमने कि ये मियोसिस करा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कराता है, आई में होती है दो तरह की मसल, स्फिंक्टर प्यूपिलाई बोलते हैं जिसको, और एक होती है डायलेटर प्यूपिलाई। डायलेटर वाली है ये जो रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है, और ये जो सर्कुलर अरेंज्ड है ये है स्फिंक्टर प्यूपिलाई। तो ये किस पे काम करता है हमारा ACH, स्फिंक्टर वाले पे, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना तो मियोसिस होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, जो हमारा प्यूपिल है वो और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है। अब देखते हैं निकोटिनिक एक्शन। निकोटिनिक एक्शन जो है ना हमारे स्मॉल डोज पे नहीं आते, इसके लिए चाहिए हमें
लार्ज डोज, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स पे क्या करते हैं, ट्विचिंग करा देंगे, फेसिकुलेशन करा देंगे। फेसिकुलेशन मतलब अनरेस्पॉन्सिवनेस या पैरालिसिस करा देंगे ये मसल का, ठीक है। सीएनएस पे ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसके ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलते नहीं है, ठीक है। गैंग्लिया पे क्या है, अगर हम हाई डोज दें एसीएच की तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से ना टैकीकार्डिया और बीपी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए कौन से, कोलिन एस्टर, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड्स। देखो हमने क्या पढ़ा, कोलिन एस्टर पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एल्कलॉइड, और उसके बाद हमें पढ़ने हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एल्कलॉइड। एल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं हमारे पाइलोकार्ब और मस्करैनिन। कोलिन एस्टर के क्या थे, एसिटाइल कोलिन, बेथनाकॉल, कार्बाकॉल। और एल्कलॉइड के क्या है, पाइलोकार्पिन और मस्करैनिन। तो इनके भी जो हमारे एक्शन होंगे वो सिमिलर होंगे, जैसे हमने देखा M1 M2 और M3 पे, ठीक है, फिर निकोटिन पे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं पाइलोकार्पिन हमें मिलता है पाइलोकार्पस प्लांट से, ठीक है। ये प्रीडोमिनेंट मस्करैनिक एक्टिविटी शो करता है, मतलब निकोटिनिक करता है पर कम करता है, उससे ज़्यादा कौन सी करता है, मस्करैनिक। तो इसके यूजेस क्या है, यूजेस है कि ये यूज होता है एज साइलोगॉग। साइलोगॉग मतलब कि जिसमें सलाइवरी सिक्रेशन जो है कम हो रहा होता है, तो ये उसमें बढ़ा देता है, मतलब उसे सलाइवा को सिक्रेशन को बढ़ाने में काम आता है। दूसरा है कि ये यूज होता है ओपन एंगल और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्लूकोमा क्या था, वैसे ग्लूकोमा था इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, आई में। तो उसको कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, पाइलोकार्पिन। ग्लूकोमा को हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो मैं इसको वहीं समझाऊंगा अच्छे से। अभी ये समझो कि ये क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर देता है पाइलोकार्पिन, और सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा है कि ब्रेक करता है एडेशन बिटवीन आइरिस एंड ग्लैंड। मतलब कि ये समझो हमारी कॉर्निया है, ठीक है, ये हमारा लेंस है। लेंस किससे अटैच होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से, ठीक है। और यहाँ होती है हमारी आइरिस, ठीक है, जो कि लेंस से अटैच नहीं होती, ठीक है, उसमें गैप होता है। लेकिन अगर किसी में आइरिस लेंस से अटैच हो जाए, ठीक है, और उसको हमें हटाना हो, तो उसके अधेशन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन यूज टू ब्रेक अधेशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस, ठीक है। फिर है कि रिवर्स करता है प्यूपिलरी डायलेटेशन। हमने देखा कोलिनर्जिक का क्या काम, क्या है, वो कराता है मियोसिस, स्फिंक्टर जो मसल हैं प्यूपिली उनको कॉन्ट्रिक्ट कर गए, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, प्यूपिलरी डायलेटेशन हो गया है, कि मतलब वहाँ डायलेटेशन हो गया, और ये इनका काम क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या करा देगा वहाँ, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट है सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट कम होगी, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म वो तो हमने पढ़ाई, ठीक है। और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है ना। फिर है एक दूसरा, पहला था पाइलोकार्पिन और दूसरा था मस्करैनिन। तो मस्करैनिन में क्या है कि ये एक पॉइजनस मशरूम का इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी दो स्पीसीज के नाम है आइनोसाइव स्पीसीज और अमेंसिया स्पीसीज, ठीक है। इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो, बस अगर इसकी पॉइजनिंग आ जाए गलती से, मशरूम पॉइजनिंग तुमसे पूछ ली जाए, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, कि तुम्हें जितने भी इसके मस्करैनिक वाले वो थे, इंक्रीज सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, स्वेटिंग, वो सब लिख दो, उसके क्या हो जाएंगे, वो साइन एंड सिम्टम, ठीक है। इसको सही करने के लिए क्या दे देंगे, कोलिनर्जिक है, ठीक है, उसको क्या दे देंगे, एंटीकोलिनर्जिक, ओके। एंटीकोलिनर्जिक जैसे एट्रोपिन वगैरह दे दिया हमने, ठीक है ना। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ड्रग के नाम याद करने की कोशिश